नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पाठक। चुनावी रण का एक और किस्सा लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सहस्त्रबाहु की नगरी जो सहस्राम या सासाराम कहलाती है। वही सहस्त्रबाहु जिसने त्रेता युग के सबसे पराक्रमी योद्धा, जिसके मुकुट की शोभा सूर्य बढ़ाते थे, जिसके बच्चों की होम ट्यूशन विद्या की देवी सरस्वती देती थी और जिसके दरबार में दशों दिक्पाल हाजिरी लगाते थे। इतने पराक्रमी राजा को सासाराम के शहर के राजा ने 6 महीने तक अपने कांख में दबाए रखा था। इस शहर के रक्षण का काम 52 शक्तिपीठों में से एक मां तारा चंडी कुल देवी के रूप में करती हैं। इसी शहर के धूल में तलवार मांझकर दिल्ली के गद्दी को हथियाने वाला अफगान शेरशाह इसी शहर में हुआ। विश्व प्रसिद्ध जीटी रोड इस शहर से होकर गुजरती है। कैमूर पहाड़ी से घिरा यह शहर बरसात के मौसम में आकाश भर की खूबसूरती समेट लेता है। बहरहाल, सांस्कृतिक इतिहास से इतर सासाराम लोकसभा की एक खूबसूरत राजनीतिक इतिहास भी रही है। यहाँ से चुनाव जीत कर गए जनप्रतिनिधि इस देश के उप प्रधानमंत्री बनकर इस लोकसभा का गौरव भी बढ़ा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जगजीवन बाबू की, जिन्हें लोग प्यार से बाबूजी बुलाते थे। 1952 के हुए आम चुनाव में यहाँ से पहली बार जीत कर गए। तब से लेकर जीवन के अंत पड़ाव तक सांसदी लड़ी और जीती। इसके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार ने इस सीट का जिम्मा संभाला और हार जीत के खेल के बाद पिछले महीनों चुनाव न लड़ने का फैसला करती हैं। इसके बाद ही कश्मकश शुरू होती है कि उनके बाद कौन। अंत में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मनोज कुमार को चुनावी रण में उतारा है। इनकी राजनीतिक परिचय की बात करें तो इनसे पहले इनकी मां का नाम आता है, जो आजीवन कांग्रेस की सिपाही रही है। पिछले चुनाव में यह भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े और लगभग 86,000 वोट लेकर आए। इनके हिस्से की सकारात्मक पक्ष की बात करें तो सुलझे हुए राजनेता हैं, संघर्षशील और कर्मठ है, जो कि सामान्य चुनावों के पैम्पलेट पर लिखा जाता है। मैंने इसलिए यह बोला क्योंकि विशेष जानकारी इनके बारे में उपलब्ध नहीं है। अभी नकारात्मक पक्ष की बस एक ही इनके हिस्से में नकारात्मक पक्ष आती है। राजनीतिक इतिहास में अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना। मुसलमान और हरिजन जाति की वोट इन्हें मिलनी चाहिए। इनके चिर प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शिवेश्वराम चुनाव लड़ रहे हैं। इनका पहला परिचय यह कि वंशवाद के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सासाराम सीट से ही कभी सांसद रहे मुनीलाल के बेटे हैं। पूर्व में अगियाओं विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। विरोधी इन पर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। पढ़े लिखे नेता हैं और जुझारू नेता कहे जाते हैं। इनके हिस्से का नकारात्मक पक्ष बस इनके बाहरी होने का विरोध का भय और वर्तमान सांसद छेदी पासवान के टिकट कटने के कारण उनके गुट के अंतर विरोध का सामना। चैनपुर, भभुआ, मोहनिया, चेनारी, सासाराम और करघर विधानसभा का यह लोकसभा क्षेत्र इस बार आम चुनाव के आखिरी चरण में अपने हिस्से चुनाव मांगकर लाई है। शह और मात का खेल चुनावी परिणाम के बाद और भी स्पष्ट हो जाएगा। आपके लिए पूरा स्टोरी लिखे थे अभिषेक पाठक। कैमरा लेकर मेरे पीछे खड़े हैं आर्य सुमंत। अगले अंक में किसी और इस सीट का चुनावी समीक्षा लेकर और उसके किस्सा लेकर हाजिर होंगे। मेरे मेहनत के पारितोषिक के रूप में आप अपनी कमेंट जरूर दें, जिससे अपने पसंद के सीट के बारे में बताएं, जिसकी मैं चुनावी समीक्षा कर सकूं।